दीप मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है? कमोडिटी मार्केट में बहुत हलचल है, इक्विटी स्पेस का क्या हाल है? ठीक हाल है, कोई कैसे खराब चीज नहीं आ रही है। ग्लोबल मार्केट्स हम देख ही रहे हैं, बहुत ही रिलेटिवली स्टेबल आंकड़े आ रहे हैं। एक दो दिन कुछ ऐसी मूव्स आ जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा एक्शन बना हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में। आज सुबह भी अगर आप देखें एशिया से अन्य ग्लोबल बाजारों से एकदम स्टेबल आपको संकेत आते हुए दिख रहे हैं, तो कोई परेशानी वाली बात वहां से आपको आती हुई नहीं दिखेगी। जापान में थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है, बट नए हाइज पर जापानी मार्केट है, 34 साल की ऊंचाई पर है, तो वहां से भी कोई परेशानी नहीं है। कल यूएस की बात करें तो यहां पर भी ठीक ठाक एक्शन था। वैसे आप कह सकते हैं लगातार दूसरे दिन थोड़ा मिला जुला कारोबार आपने कल यूएस में बनते हुए देखा है, जहां पर डाउ एक बार फिर से सुस्त था। लगातार दूसरे दिन 100 अंक डाउ फिसला है। कल भी जब हम बात कर रहे थे 100 अंकों की गिरावट थी, आज भी हम बात कर रहे थे तो 100 अंकों की गिरावट है, बहुत मामूली सी गिरावट है। एक सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिखा, करीब 250 अंक की रेंज में डाउ था, जिसमें 100 अंक फिसल कर बंद हुआ। बट S&P 500 पर लगातार चौथे दिन आपने नया रिकॉर्ड बनते हुए दिखा है। वैसे पांचवें दिन तेजी है, बट चौथे दिन नया रिकॉर्ड आप S&P 500 पर बनते हुए देख रहे हैं। नैस्डैक पर लगातार पांचवें दिन तेजी है और नैस्डैक पर रिकॉर्ड क्लोजिंग भी आपने आती हुई दिखी है। नैस्डैक 100 तो पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड्स बना ही रहा है। अब नैस्डैक कॉम्पोजिट जो मेन नैस्डैक इंडेक्स है जिसे हम ट्रैक करते हैं, ये भी कल रिकॉर्ड क्लोजिंग आपको दिखा कर गया। तो बढ़िया एक्शन आपको अमेरिकी बाजारों में आते हुए दिख रहा है। थोड़ा आप कह सकते हैं स्मॉल कैप्स में सुस्ती है, रसल 2000 पौन % गिरा है, तो डाउ और स्मॉल कैप्स यहां पर आपको नरमी दिखी है। अदरवाइज बाकी आपका मार्केट काफी मजबूत था। जो नैस्डैक में आपने कल का एक्शन देखा है वो नेटफ्लिक्स के दम पर आया है। 10% से ज्यादा की तेजी कल आपने नेटफ्लिक्स के शेयर में देखी है। बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए थे, बहुत ही बढ़िया यूजर एडिशन नंबर्स यहां पर आते हुए दिखे थे। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एक्शन आते हुए दिखा है और नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर कल नैस्डैक आपको बंद भी होते हुए दिखा। इसके अलावा अन्य आईटी शेयर्स में भी कल आपको एक्शन बनते हुए दिखा, तो वहां से भी कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ और नतीजे भी आ रहे थे जिसके दम पर बाजार ट्रेड कर रहे थे। थोड़ा बोइंग पर रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं, 4% फिसला था बोइंग, इसलिए डाउ पर आपने प्रेशर देखा है। बट आईटी पर आज भी फोकस रहेगा। और आज सुबह जो आप नैस्डैक फ्यूचर्स पर नरमी देख रहे हैं उसकी वजह है टेस्ला, क्योंकि टेस्ला के नंबर्स आए थे पोस्ट मार्केट। ड्यूरिंग मार्केट तो फ्लैट बंद हुआ है, पोस्ट मार्केट 6% नीचे टेस्ला है, क्योंकि नतीजों ने निराश किया है। साथ ही 2024 की जो गाइडेंस है उससे भी बाजार खुश नहीं है। स्लो डाउन के क्लियर संकेत आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं पोस्ट मार्केट में टेस्ला 6% नीचे है। तो नैस्डैक फ्यूचर्स में नरमी जो इस समय दिख रही है वो इसकी वजह से ही है। बट उसको काउंटर करने के लिए आईबीएम यहां पर रखिएगा नजर। यहां पर भी पोस्ट मार्केट रिएक्शन आया है और 8% ऊपर पोस्ट मार्केट में आईबीएम का शेयर है, क्योंकि यहां के नतीजे काफी अच्छे आए हैं। तो अब देखते हैं कि आज शाम का जो मेन ट्रेडिंग होगा उसमें आईबीएम ज्यादा भारी पड़ता है या टेस्ला। ऑफ कोर्स वेटेज के हिसाब से टेस्ला काफी बड़ा शेयर है कंपेयर टू आईबीएम, बट नॉनदलेस ये कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन है जो अमेरिकी बाजारों में आज शाम आपको दिख सकता है। दोनों पोस्ट मार्केट रिएक्शन है। आज शाम के रिएक्शन के लिए एक और बड़ा फैक्टर है और वो है यूएस की Q4 जीडीपी। फर्स्ट रीडिंग आएगी, 3 रीडिंग्स आती हैं, बट ये पहला रीडिंग आने वाली है Q4 और 2023 की जीडीपी की। पिछले हफ्ते हमने देखा गोल्डमैन सैक्स ने ऑलरेडी भी जीडीपी के अनुमान को बढ़ा दिया है, 2.1% कर दिया है। अब देखते हैं Q4 आंकड़ा कहां पर आता है, बट एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे ही ग्रोथ के फिगर आएंगे पिछले साल और पिछली तिमाही के लिए, जहां तक यूएस का सवाल है। एंड ऑफ कोर्स ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल सबसे बड़ा डेटा है अगले हफ्ते की फेड पॉलिसी से पहले। वहां पर तो कुछ एक्शन नहीं होगा, बट मार्च के लिए क्या संकेत आते हैं इस पर बाजार की नजर है। 4.1% के आसपास आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी टिकी हुई दिख रही है यूएस में। यूरोप की बात करें तो आज भी इनके लिए काफी अहम दिन है। कल तो ऑफ कोर्स आधे से 1.5% तक की बड़ी तेजी आपने यूरोप के बाजारों में देखी। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स को कल यूरोप ने आउट परफॉर्म करा है। आज ईसीबी की पॉलिसी आएगी। आज की पॉलिसी में तो कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, ये बाजार अनुमान लगा रहा है, बट कमेंट्री पर सबकी नजर रहेगी ईसीबी की पॉलिसी पर भी। कमोडिटी बाजार की बात करें तो कल कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं था। 103 के आसपास डॉलर इंडेक्स दायरे में है। कच्चा तेल आपको दायरे में दिख रहा है $80 के आसपास। कल इन्वेंट्री डेटा भी आया था। सोना एक हफ्ते के निचले स्तर पर है, बट बेस मेटल्स में दूसरे दिन आप बड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। कॉपर जिंक 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है, लेड 2 महीने की ऊंचाई पर है और एग्री कमोडिटीज में भी कल एक बाउंस बैक हुआ है। तो ओवरऑल स्टेबल संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखते हैं आज हमारे बाजार, मंथली एक्सपायरी है बजट से पहले वाली सीरीज से है ये, देखते हैं कैसा एक्शन आज बनेगा। उस महत्वपूर्ण दिन है और देखने वाली बात होगी कि एक्सपायरी कहां कटती हुई नजर आती है। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।